हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। इसका मतलब होता है कि किस किस तरीके से एक पर्सन जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम को जैसे ही सब्सक्राइब करेगा और अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखवा लेगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। इसमें एक केस है, गिवन है यूपी ऑयल मिल्स वर्सेस जम्मा प्रसाद के साथ मेमोरेंडम साइन करते हैं। जिस पर्सन ने अपना कंसेंट दिया है और मेमोरेंडम में साइन कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी का मेंबर बन गया है। सेकेंड पॉइंट है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब्सक्राइबर बन के तो बन ही सकते हैं मेंबर, और जो रिटेन में एग्री करे है कि मैं कंपनी के मेंबर बन रही हूँ और जिसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो जाए वो भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। इसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी होती है, एक तो रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में ज़रूर लिखा होना चाहिए। एक पर्सन को कंपनी के मेंबर बनने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। प्रपोजल में लिखा होना चाहिए कि वो शेयर को बाई करे और दूसरा कि एक्सेप्ट कर ले। जो एप्लीकेशन भेजी जाती है कंपनी की तरफ से वो प्रपोजल होता है, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो कंपनी कर देती है, मतलब कि जो एप्लीकेशन लोगों की तरफ से आती है वो प्रपोजल होती है और जो अलॉटमेंट कंपनी कर देती है वो एक्सेप्टेंस है। कोई भी एग्रीमेंट जब तक प्रपोजल नहीं हुआ तब तक कोई भी एग्रीमेंट हुआ या उसका एक्सेप्ट हुआ तो डिपेंड रहेगा कि कंपनी ने प्रपोजल भेजा था और उसके बाद भी उस पर्टिकुलर, मतलब कि जो कि एप्लीकेशन हमारे पास आई थी उसके बाद भी उनको अलॉटमेंट की गई है और कंपनी रजिस्टर में लिखते हैं जो भी मेंबर बन सकता है। इसके बाद एक निकोल का केस है जिसमें कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हमने एग्रीमेंट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंबर बन गए हैं। जब तक हमारा नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर ना हो जाए तब तक हम नहीं बन सकते कंपनी का मेंबर। तो इस केस में क्या हुआ है, निकोल के केस में कि पर्सन एग्रीमेंट दिया था, वो प्रपोजल तो दिया था मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, बट कंपनी ने उसके अलॉट नहीं किए थे शेयर्स और उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा था। आफ्टर सम टाइम कंपनी वाउंड अप हो गई। वाउंड अप होने के बाद कंपनी में क्या किया, एक अटेम्प्ट किया कि उस पर्सन को कंपनी के मेंबर की तरह लायबल ठहराया जाए और उससे जो भी अमाउंट है ले लिया जाए। सो कंपनी के रजिस्टर में उन्होंने नाम लिख दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि नाम लिख दिया कि मतलब पैसा लिया जा सके। उसने कहा अब वो मेंबर नहीं माना जाएगा, कंपनी के रजिस्टर को अल्टर किया जाए, जो भी किया जाए, बट वो प्लांटिफ निकोल जो था वो मेंबर नहीं बन जाता, बिकॉज उसने जिसे एक प्रपोजल दिया था, प्रपोजल को उसको एक्सेप्टेंस मिली थी और ना ही कंपनी, जब तक उसका अमाउंट कंपनी को रजिस्टर में लिखा गया था, तो रजिस्टर में नहीं लिखने के कारण वो मेंबर नहीं माना जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आता है बाय एग्रीमेंट टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स वो होता है जो मेनली एक डायरेक्टर को चाहिए होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए कुछ ऐसे शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें पर्टिकुलर डेट की क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, तो वो हो गए क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इसमें बोला है कि अगर कोई पर्सन क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स लेता है, परचेज कर लेता है, तो सेम उस सिचुएशन में रहेगा जो कि एक पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है, तो उसकी पोजीशन जैसे मेंबर्स की थी वैसे इसकी पोजीशन भी मेंबर की ही होगी। मतलब इन अदर वर्ड्स, जब वो एग्री कर लेता है कि मैं क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदूंगा और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हूँ, तो इसमें कहा है कि जो पर्सन है मेंबर हो जाता है कंपनी की, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको क्वालिफिकेशन शेयर दे दिए जाते हैं। It is important to note here that this provision of the Act is only applicable to public companies having share capital। यहाँ पे प्रोविज़न अप्लाई होता है क्वालिफिकेशन शेयर्स वाला, अदरवाइज जो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है या प्राइवेट कंपनी है या जो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी अब पब्लिक कंपनी बनी है, तो इन तीनों केसेस में मेमोरेंडम
इन तीनों केसेस में मेंबर्स क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है अप्लाई नहीं होती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, बाई ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 जो शेयर्स है मूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफरेबल है। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है और डिलीवर हो जाता है तो कंपनी जो है रिमूव कर देता है ट्रांसफरर का नेम, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ट्रांसफ़र का नेम रजिस्टर में से ट्रांसफरर का नेम हटा देता है रजिस्टर में से और ट्रांसफरी का नेम जो है रजिस्टर में एंटर कर देता है। तो जैसे ही ये हो जाता है, ट्रांसफरर का नेम कट गया और ट्रांसफरी का नेम एंटर हो गया, तो इसका मतलब ट्रांसफरी जो है अब कंपनी का मेंबर बन गया। तो बाई ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से भी हम इजीली मेंबर बन सकते हैं। अब आता है फिफ्थ पॉइंट में है बाई ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सक्सेशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है इन केस किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी या लुनेसी की केस में बाई लॉ हम शेयर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसने कहा है कि शेयर्स जैसे ही ट्रांसमिट हो जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा अपना नाम अगर चाहता है तो अपना नेम कंपनी के रजिस्टर में लिखवा सकता है। जैसे ही उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर होगा तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा और वो उसी तरह से लाइबल होगा जिस तरीके से पुराना शेयर होल्डर्स या मेंबर्स लाइबल होते थे। अब हमारा आता है सिक्स्थ पॉइंट, बाई होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। देखो कुछ केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल होता है जब एक पर्सन अपने बिहेवियर से इस तरीके से दिखाते हैं कि वो कंपनी का मेंबर है। तो कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है कि कंपनी के मेंबर मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक पर्सन अपना कंसेंट दे दी और वो अपना बिहेवियर इस तरीके का दिखा रही है, मतलब कि कंपनी का मीटिंग अटेंड कर रहा है, डिविडेंड एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसने कहा है कि वो अपने बिहेवियर से दिखा रहा है कि और कंपनी में अपना नाम रजिस्टर करवा रहा है, तो उस केस में वो कंपनी के मेंबर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन एस्टॉपल, अगर एक पर्सन अपने आप को एक मेंबर दिखा रहा है, एक्चुअली वो मेंबर है नहीं, बट अपने कंडक्ट से मीटिंग अटेंड करके, डिविडेंड रिसीव करके, सारी कॉल्स पे करके अपने आप को दिखा रहा है कि वो मेंबर है, तो इसने कहा है कि उसे हम रोक सकते हैं ये न मानने से कि वो मेंबर नहीं है। इसका मतलब कि उसको मानना पड़ेगा कि वो कंपनी का मेंबर बन चुका है। अगर किसी पर्सन का नेम रॉन्गली एंटर हो गया है तो कंपनी के रजिस्टर में एज अ मेंबर डज नॉट बिकम लाइबल एज अ मेंबर अनलेस ही एग्री राइटिंग टू अ बिकम। देखो एग्री राइटिंग टू बिकम जरूर आना चाहिए, पर्सन जो है रिटेन जो है एग्री जरूर करे, वो इस कंपनी का मेंबर है तभी उसको जो है मेंबर माना जाएगा, या फिर उसके बिहेवियर से दिखाई देगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद बोला है इसने एक पर्सन को कंपनी का मेंबर हम नहीं मान सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि वो उसका नेम मिस्टेक से रजिस्टर में एंटर हो गई है। एक चीज़ और है इसमें कि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस जब तक वो पर्सन रिटेन में अगर कोई भी कंसेंट अपनी नहीं देती तब तक वो कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। बट डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि वो अगर ऐसा कंडक्ट कर रहा है, ऐसा बिहेवियर कर रहा है और उसने अपने आप को रजिस्टर भी करवाया है तो उस केस में माना जाएगा। बाई सरेंडिंग शेयर वारंट, शेयर वारंट तो बताई ही थी पिछले वीडियो में। जब कंपनी शेयर वारंट इशू कर देती है तो उस केस में क्या करती है, कंपनी अपने आप को एज ए मेंबर रजिस्टर में से अपना नेम हटवा लेती है। तो इसमें कहा है कि जब एक कंपनी शेयर वारंट इशू करती है तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही शेयर वारंट इशू करवा देगा तो उस पर्सन का नेम हट जाएगा और वो मेंबर नहीं रहेगा। बट अंडर द प्रोविजन आर्टिकल इसने कहा है अगर पर्सन वॉलंटरी या लॉफुल मैनर में अपने शेयर को सरेंडर कर देते हैं तो कंपनी मतलब वापस दे देते हैं शेयर वारंट और वो अपना नेम रजिस्टर में एंटर करवा लेता है, तो जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। फिर आता है 8 पॉइंट मेंबरशिप बाय लोन।
अगर एक पर्सन लोन दे रहा है किसी भी पर्सन को शेयर्स के बदले में जिसने लोन दिया था, अगर वो लोन का पैसा वापस देने से मना कर दिया या फिर नहीं दे पाया, तो जिस पर्सन के पास वो मॉर्टगेज है वो शेयर्स उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आई नो लो का वर्ड जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसे आप 2-3 बार सुन सकते हो और अगर पेपर में आ जाए तो इसे अपने तरीके से लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।